हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक में दक्ष। हमारे चैनल स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में हम ऐसा करने वाले जो इससे पहले कभी नहीं किया है। अभी लास्ट हम कुछ सालों से हम सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। क्या क्या नए ओपिनियंस हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। और अभी लास्ट कुछ प्रीवियस वीडियो हमने क्या डिस्कस किया कि आप उन प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करके उन्हें सही साइड में रखते हैं तो रिटर्न करके कुछ पैसे भी कमा सकते हैं जो रिफंडेबल था। ऐसे ये सब बेसिक बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हम ये सब सारे डिस्कस कर रहे थे और ये सब चीज़ें का एक ही मोटिव था कि एनवायरनमेंट को बचाना, फ्यूचर जनरेशन को बचाना और खुद को उन बीमारियों से बचाना जो अनएक्सपेक्टेडली जनरेट हो रही है डे बाय डे कॉज ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एज वेल। बट इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि जितना भी प्लास्टिक वेस्ट आता है या जितने भी कोई भी प्रोडक्ट आप कहीं से भी खरीदते हैं, कहीं से भी, चाहे खाने का सामान हो, चाहे आप पैकेजिंग का सामान हो, चाहे आप शॉपिंग का सामान हो, कुछ भी एक्स वाई जी खरीदते हैं, सबके साथ कैरी बैग आते हैं, पॉलीथीन आती है और उसके बाद भी उसके प्लास्टिक पैकेजिंग आती है। और उन पैकेजों का क्या रोल होता है, उनमें क्या हिडन इन्फॉर्मेशंस होती है और कैसे जो जितनी ब्रांड्स की चीज़ें हैं वो आपको क्या मैसेज कन्वे करती है जिन्हें हम इग्नोर करते आ रहे हैं आज की डेट तक और इनके बारे में हमें पता ही नहीं है। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं और इन सब से एक आपका ये फ़ायदा होने वाला है कि आपको बेसिक्स जानकारियाँ मिलेंगी और उन जानकारी को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो बुरा हो चुका है उसको और बुरा होने से हम बचा सकते हैं। जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ हो चुका है, जो एनिमल्स हैं, जो इनके शिकार हो रहे हैं, न जाने कितने लोग मर रहे हैं, कितने एनिमल्स मर रहे हैं, उन सब के शिकार होने से हम कहीं हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हालाँकि इस बीमारी को खत्म करना अब कृषम की तरह इम्पॉसिबल हो चुका है, बट इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक ये रीज़न है। तो आइए क्या होता है, कैसे हम इग्नोर करते हैं और क्या इग्नोर करते हैं, हम उन सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, ये कुछ पैकेजिंग है, ये वही सिमिलर पैकेजिंग है जो हम लास्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करते आ रहे थे और हमने ये जाना था इसके अंदर कि ये जो इसके अंदर जो हिडन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे आप इसे रिफंड ले सकते हैं इसको बेचकर, इसे वापस करके जिस कंपनी जिस मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया था। ये हमने एक बेसिक था, ये बस इसे तो किया गया था ताकि आपको थोड़ा-सा अट्रैक्शन और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सके मनी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, बस एक यही एक मोटिव था। आज हम ये जानने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या-क्या हिडन इन्फॉर्मेशंस होती हैं इन पैकेजिंग के अंदर जो हम कभी देखते ही नहीं है। इन्हें रैंडमली फाड़ के, टुकड़ों फाड़ के फेंक देते हैं और इनके अंदर के जो प्रोडक्ट होते हैं या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं या इसमें यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमारे पर्पस के लिए हमने ये चीज़ मंगाया था या बनाया था। अभी हम डिस्कस करने वाले क्या, सबसे पहले हम इसके सारे सिंबल्स पढ़ेंगे। सिंबल्स में आपको मैं इसमें जो बेसिक है ये लोकल ब्रांड है। हालाँकि मैं किसी भी ब्रांड को और किसी भी ब्रांड को ना मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहता, ना ही मैं कम बोलना चाहता और ना ही किसी को मैं ये दिखाना चाहता कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, आपका ब्रांड खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बस ये बताने वाले हैं कि आप कैसे अवेयर हो सकते हैं इन सब इन्फॉर्मेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं दैट इज़ 7, 7 का मतलब होता है अदर प्लास्टिक, जो प्लास्टिक अनआइडेंटिफिकेशंस होती है, जिसको आइडेंटिफ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसमें भी जैसे रिसाइकिल कर सकते हैं वैसे हम करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये जो टाटा नमक है, ये इसके जो पैकेजिंग में है, सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इसका ये जो ग्रीन कलर का है दैट इज़ वेजिटेरियन का ग्रीन सिंबॉलिक होता है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, ये जो इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ कॉल्ड द रिसाइक्लेबल, ये जो इसमें लिखा हुआ है ये इस पैकिंग को हम फेंकते हैं बाद में तो ये रिसाइकिल हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके बाद भी बहुत हिडन हिडन इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 7 लिखा हुआ है और जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, उसके उसके बगल में ये ग्रीन कलर का एक सिंबल बना हुआ है जिसमें एक आदमी कूड़ा फेंक रहा है। तो इसका एक यही मोटिव निकलता है कि आप इस कूड़े को फेंकिए, सेफ एंड साइड में फेंकिए, पूरा साफ-सुथरा करके फेंकिए, उसमें लिखा हुआ है। साफ-सुथरा फेंकिए और इसमें देखो प्लास्टिक के नेचर के बारे में लिखा है। यहाँ पर जो 7 सिंबल बना हुआ था, इसमें ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि प्लास्टिक का नेचर क्या है क्योंकि 7 बेसिकली अनआइडेंटिफाइड प्लास्टिक नेचर होता है, कोई भी प्लास्टिक हो सकती है। बट जो ये टाटा है, टाटा ग्रुप क्यों भरोसेमंद होता है? इसका रीज़न मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें जो ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, ब्लैक कलर का हमेशा जब भी ऐसे कोई सिंबल लिखा हो, इसका मतलब ये ऑलरेडी प्लास्टिक ये रिसाइकिल प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई है। ये सिंबॉलिक नेचर, उसमें आप ग्रीन भी देख सकते हो, उसमें आप ब्लू भी देख सकते हो, इसमें आप व्हाइट भी देख सकते हो, इसमें आप ब्लैक भी देख सकते हो। लेकिन ब्लैक का मतलब यही होता है और इसमें लिखा हुआ है एलडीपी और एचडीपी। इन 2 प्लास्टिक के नेचर से ये प्लास्टिक कैरी बैग बना हुआ है। ये हेल्पफुल होगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए, रिसाइक्लिंग करने के लिए। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए है, आप कंज्यूमर हो ताकि आपको पता चल सके और जो इसका रिसाइकिल करने वाले हैं उसको भी ये पता चल चुका है प्लास्टिक का नेचर क्या है, उसे कैसे रिसाइकिल करना है। टाटा के लिए इसलिए भरोसेमंद इसलिए इसमें ये लिखा हुआ है साफ-साफ कि इसमें आप इसे कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, किस कलर कोड में लिखा हुआ है और इसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इसीलिए इतना हेल्पफुल होता है ये। ये सारा जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस है ये हमको इसलिए पहुँचाया जाता है ताकि आप अवेयर हो सके, एनवायरनमेंट में बचा सके और अपना कुछ लिटिल बिट एफर्ट डाल सके
वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट को कैरी करने के लिए। लेकिन शर्तें एक ही होती है, ये सब चीज़ें तभी सक्सेसफुल हो सकती है, तभी इसे पूरा साफ रखें, पूरा सेफ एंड साइड में रखें। हम लोग क्या करते हैं कि इसे रैंडमली फाड़ देते हैं, बस काटा कैंची से और अपने निकाल लिया नमक, जो भी है। बट आइडल वीडियो में इसे फाड़ना इस तरह चाहिए कि इसको इस छोटे सेक्शन को बड़े सेक्शन से सेपरेट नहीं करना चाहिए और हमेशा जितने में जरूरत है उतना यूज करें, इतना फाड़े उतना यूज करके उसे पूरे शेप में रख दें। अब ये प्लास्टिक पूरी की पूरी 100% कैपेबल है रिसाइकिल होने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट को सेग्रीगेट करने के लिए, हर चीज के लिए हेल्पफुल हो चुकी है। प्लास्टिक के अंदर कोई कमी नहीं है और ये हिडन इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि आपको पता चल सके। वहीं अगर ये फ्लिपकार्ट की पैकिंग था, इसमें मैंने बताया था ये रिफंडेबल है, इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ देखो ब्लू कलर का कलर कोड लिखा हुआ है, ब्लू कलर में यानी कि ये प्लास्टिक ऑल्सो है, फ्रेश प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई है, इसमें कोई भी अदर रिसाइकिल प्रोडक्ट यूज नहीं किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस प्लास्टिक को कैसे फाड़ा जाता है, यहाँ तक कि ये जो फ्लिपकार्ट के इसमें लिखा हुआ है कट देयर टू ओपन, यहाँ लिखा हुआ है कट देयर टू ओपन, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ताकि जब भी मैं इसे फाड़ू तो उसे ऐसे ऊपर से फाड़ू कुछ इस तरह से, ताकि ये रिसाइकिल हो सके। इसमें जो जो मेरे कपड़े थे, जो भी सामान था, मैंने निकाला और इसको पूरा शेप में रखा। अब ये प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकती है, साफ सुथरी हो सकती है, इसे मैं धो सकता हूँ क्योंकि इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, उसके अंदर नंबर लिखा हुआ है, ये फटी नहीं है। तो इस तरह के प्रोडक्ट हेल्पफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। और ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और कुछ एफर्ट डाल सके, सीरियस हो सके एनवायरनमेंट को लेकर। ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हर एक ब्रांड आपको देता है। आप कोई भी ब्रांड के प्रोडक्ट उठा लीजिए, उनमें सारा एक लिटिल बिट हिडन टैलेंट और हिडन इन्फॉर्मेशन होता है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि इसको कितने, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या एडिटिव्स होते हैं, वो सब इसमें लिखा होता है। इसमें लिखा होता है कि इसको साफ सुथरी जगह पे, कूल एंड प्लेस पे रखिए, ये जो प्लास्टिक है रिसाइकलेबल हो सकता है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इन सबको धूप से दूर रखिए। ये सब सारे इन्फॉर्मेशन होती है, बट हम कभी भी पढ़ते नहीं है। यही हमारा गलती होता है, हमें जितना काम होता है हम उतना ही करते हैं और उसे हम ध्यान न देके फेंक देते हैं। बट आप सोचिए, जो चीज आप इग्नोर कर देते हैं उसमें इतनी R&Ds, रिसर्च, इंजीनियरिंग होती है और एफर्ट्स और कॉस्टिंग होता है, जिसके लिए लोग 1.1% भी लोग इस पे ध्यान नहीं देते इन सब चीजों पे। इसके बाद ये सब फेंक देते हैं। उसके बावजूद भी आपको सारी राइट प्रोडक्ट दिया जाता है, आपको श्योरिटी दी जाती है कि कैसे आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, कैसे यूज़ करिए। और किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन किसी भी चीज़ को ख़त्म करने से नहीं होता कि प्लास्टिक को बैन कर दीजिए या शराब को बैन कर दीजिए, तम्बाकू को बैन कर दीजिए। दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। हम इंसान के अंदर की बुराई कभी ख़त्म नहीं कर सकते, या इसका मतलब ये नहीं कि हम बुराई पे इसका विरोध करना बंद कर दें, या ऐसा नहीं कि हम अच्छाई के लिए हम उसको दबा दें और बुराई को बढ़ा दें, ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक को बैन करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। प्लास्टिक को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर हम ह्यूमन्स अपनी हैबिट सुधार लें, तो ये सारी जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं माइनर-माइनर, जो बन के लार्ज बन रही हैं, वो सबको हम कहीं हद तक कंट्रोल करके और खत्म भी कर सकते हैं कुछ सालों में। बट एक यही होता है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते, हमें ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता। मैं 99% मैं बेट कर सकता हूँ लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता। लोग ना ही इस पैकेजिंग को पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते ही नहीं, अपना मतलब होता है निकालते हैं। लोग दिन में 10 बार ऑनलाइन पैकेजिंग के लिए प्रोडक्ट मंगाते हैं, ऑनलाइन वापस करते हैं, रिटर्न पॉलिसी करते हैं, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता है। बस ये यही हमारी लापरवाही की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती है। तो बेसिकली ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल चुका है कि किस सिंबल का क्या मतलब होता है, उसे रिसाइकिल के लिए क्या-क्या स्टेप करने चाहिए, कैसे आप लोग हेल्प कर सकते हैं रिसाइकिल तक पहुँचाने तक, ये सारा मैंने ब्रीफ किया आपको। और आपको ये बताया कि कोई भी कंपनी कितना मेहनत करती है, किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसमें इतना सारा ध्यान से लोग कभी पढ़ते नहीं हैं। यही सब चीज़ें थी। तो हर एक चीज़ का एफर्ट है, मेहनत होता है, चाहे खा रहे हो, आप लोग पैसा दे के कर रहे हो, पैसा देने वाला भी जो बना रहा है उन सबका पैसा, मेरा पैसा, सबका पैसा होता है। तो एनवायरनमेंट को बचाने में हेल्प करो, प्रॉब्लम को समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो और अपने स्टार्ट करो अपने घर से खुद से। देखना आपको अच्छा लगने लगेगा और खुद पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।